आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम वेंकटेश्वराय नमः। पहली बात तो मैं तिरुपति जा रहा हूँ 7 दिसंबर को, तो अगर कोई मेरी मदद करे, कोई गाइड करे तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। ठीक है, कई बार मैंने तिरुपति जाने की कोशिश की है, लेकिन लॉर्ड वेंकटेश्वरा का, बालाजी गोविंदा का बुलावा ही नहीं आया। लेकिन एक खबर ने मेरा दिल तोड़ दिया है। मुझे लगता है दोबारा से जांच होनी चाहिए। बहुत मुश्किल है मेरा विश्वास करना, बट अब जो है इट इज़ व्हाट इट इज़, जो है सो है। ये लड्डू आप देख रहे हैं, ये लड्डू प्रसाद में दिया जाता है। इस लड्डू जीआई टैग मिला है 1715 से इसको दिया जा रहा है। और ये एक ऐसा लड्डू है भारत में, एक तो साईं बाबा का लड्डू जो है, और तिरुपति के लड्डू की मांग रहती है। वैसे तो फ्री मिलता है, ये एक लड्डू फ्री मिलता है जब आप दर्शन करेंगे। ठीक है, दर्शन के बाद आपको तुरंत लड्डू काउंटर में भेज दिया जाता है, वहाँ पे एक लड्डू आपको फ्री मिलेगा। और अगर आपको एक और लड्डू लेना तो 50 रुपये आपको देने पड़ते हैं। ये लड्डू कहते हैं कि इसमें भगवान का आशीर्वाद है, भोग लगता है, ये प्रसादम है। लेकिन कुछ ऐसा सामने आया है, कुछ ऐसा आरोप लगाया गया है जिससे हम सब दुखी हैं। क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में इस लड्डू में एनिमल फैट है? देखेंगे। तिरुपति, जहां हम बात करते हैं, तिरुपति भारत का सबसे अमीर मंदिर है, सबसे अमीर मंदिर। हर दिन लगभग 70 से 80 हजार लोग दर्शन करने आते हैं। हजारों करोड़ का चढ़ावा चढ़ता है। अभी मैंने 4 दिन पहले तिरुपति पे ही लेक्चर लिया था। इतना शानदार मंदिर। ये एक ऐसा मंदिर है जहां पे आपको दर्शन करने का, आप विदाउट टिकट जा रहे हो तो आपको 1 से 2 दिन तक लग सकते हैं, लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ये एक ऐसा मंदिर है जहां पे टिकट खुलते ही फुल हो जाते हैं। 300 रुपए, 500 रुपए, अलग अलग स्पेशल एंट्री दर्शन है, वरना होंगे ही नहीं दर्शन। लॉर्ड वेंकटेश्वरा का विराट स्वरूप, भगवान विष्णु का विराट स्वरूप, मन्नतें पूरी होती हैं। कमाल। शीर्षाचलम की पहाड़ियों पर स्थित, तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित यह मंदिर। पूरी कहानी मैंने बताई है तिरुमाला की, तिरुपति की। टीटीडी, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम ट्रस्ट जो बनाया गया था, वो इसको मैनेज करता है और 1833 से ये काम कर रहे हैं। हर 2 साल में सरकार जो है इस ट्रस्ट को चुनती है और सब कुछ यहीं से ही होता है, टीटीडी से ही होता है। लेकिन अब ऐसी खबर आई है, बात करेंगे, लेकिन बस 1 मिनट आपका लूँगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी जैसे, शाहरुख खान, विराट कोहली जैसे बनो, ये सब बाई बर्थ अट्रैक्टिव नहीं थे, लेकिन इन्होंने वो स्किल्स डेवलप की। जो पावरफुल पर्सनालिटीज़ की जो स्ट्रैटेजीज़ होती है, क्या वो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। प्यार में अक्सर हम बहुत धोखा खाते हैं। प्यार में हमको कोई प्यार नहीं करता, हम फ्रेंड जोन हो जाते हैं। और बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या रहते हैं? सिर्फ 280 रुपये का कोर्स है, 20 घंटे की क्लास, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ, जो कि आपकी 29 सितंबर से शुरू होगी। साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन का शानदार कोर्स, और अगर आप अट्रैक्शन कूपन कोड यूज़ करेंगे आपको 30% और ऑफ मिल जाएगा। अब से 200 स्टूडेंट्स के लिए है, तो फटाक से इस कोर्स को अवेल करें दोस्तों, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें। ओके, तो आरोप ये लगाया है, अभी आपको पता है कि जो एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, टीडीपी, वो सरकार में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाय है बीजेपी की, वरना तो सरकार ही नहीं बनती भाई। जेडीयू टीडीपी की वजह से सरकार बनी है, तेलुगु देशम पार्टी, और एन चंद्रबाबू नायडू सीएम है इस समय आंध्रा के। इससे पहले जगन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने, जब तक वो सरकार में थे, तो भ्रष्टाचार अपने चरम पे था। मंदिर तक को नहीं छोड़ा गया, मंदिर में मिलावट की गई है। ओके, लड्डू में मिलावट की गई है। मैं आपको थोड़ा सा पहले कुछ बताना चाहता हूं, ठीक है। सीएम ने यह आरोप लगाया है कि यहां पे तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद बटा है, जो प्रसाद मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा, ठीक है, उसमें यह पाया गया है। ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट है, एनडीडीबी की रिपोर्ट, और उसमें पुष्टि हो गई है। मुझे लगता है कि देखिए, इसमें इस रिपोर्ट में यह भी है कि फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट भी आ सकती है। एस वैल्यू है, इससे ज़्यादा होता है अगर मान लीजिए, तो यानी कि रिपोर्ट पॉजिटिव है। जानवरों की चर्बी, जिसमें फिश ऑयल, लाड, यानी कि वही जानवर का चर्बी, बीफ, सोचिए, गाय जो हमारे यहाँ बहुत ही पवित्र मानी जाती है, बीफ की चर्बी, ये मिला है, ये मिलावट है ऐसा कहा गया है। और बाकी ये सोयाबीन, ऑलिव, रेपसीड, लिनसीड, वीट, जर्म, मेज, ये सब।
अब मुझे लगता है कि एक बार इसका और टेस्ट करवाना चाहिए, है ना। फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट भी आ सकती है, क्योंकि इसमें जैसे अगर गाय बीमार हो, गाय को क्या खाना दिया जा रहा है, हद से ज्यादा पाम ऑयल दिया जा रहा है, चारा, ये सब भी डिपेंड करता है। इसमें ये लिखा है कि फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट भी आ सकती है, तो एक बार और टेस्ट करा लेना चाहिए। मैं कहीं ना कहीं मानने को तैयार नहीं हूं। बहुत लोग इसमें विश्वास नहीं करेंगे, बट जो है सो है, आपके सामने है ना। रिपोर्ट तो आई है, पुष्टि हुई है। अब ऐसा है तो क्यों है। मैं आपको थोड़ा सा प्रसादम के बारे में बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं इस पे आऊंगा कि आखिरकार किसने क्या कहा है। क्योंकि देखिए, अब जाहिर सी बात है, इसमें सब बोल रहे हैं कि राजनीति हो रही है, भैया पॉलिटिक्स है सबके सब, लेकिन रिपोर्ट का आप क्या करोगे। रिपोर्ट में तो जो एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा वो तो पुष्टि होता हुआ उसकी दिखाई दे रही है। ये चीज है 1715 में, 300 साल पहले, क्योंकि 2000 साल पुराना मंदिर है, समय समय पर इस मंदिर को बनवाया गया है, और 1715 से इस प्रसादम को बांटा जा रहा है। तिरुपति में आपको बता दूं कि ये एक ऐसा मंदिर है जहां पे प्रसादम फ्री है ना। जो चंदा आता है, जो भी डोनेशंस आता है, वो सब भक्तों के लिए, भक्तों में और मंदिर के नवीनीकरण के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी भूखा नहीं रह सकता। प्रसादम फ्री है यहाँ पे, लड्डू नहीं, प्रसाद यहाँ पे जो मिलता है ना फ्री, आप जाइए खाइए, बहुत और बहुत प्रेम से खिलाते हैं। सेवा आप कर सकते हैं, वॉलंटियर आप कर सकते हैं। ठीक है, 1715 में इसको बांटने की शुरुआत हुई थी, और प्रसादम एक स्पेशल किचन में प्रिपेयर किया जाता है जिसको पोटू कहते हैं। लड्डू मेकर जो है वो एक पर्टिकुलर सेक्ट के हैं। याद रखिएगा कि जैसे कुछ ही दूर है तिरुपति से विद्यापीठम, वहां से पुजारी आते हैं। भारत में व्यवस्था ऐसी की गई है, बद्रीनाथ केदारनाथ में पुजारी साउथ से आएंगे ताकि यूनिटी बनी रहे। और देखिए, पर्टिकुलर सेक्ट यहां पे इंपॉर्टेंट है कि वहीं के ही जो लोग हैं वो इस किचन में काम करते हैं, क्योंकि वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो उनको तजुर्बा है। ओके, तो अब एक पर्टिकुलर सेक्ट को बिलोंग करते हैं और सालों से, सैकड़ों सालों से यहां पे काम कर रहे हैं। जो लड्डू मेकर से आपको बता दूं कि तिरुपति में बाल दान करने की, बाल आपके ईगो को दर्शाता, तो ईगो हमने अपना खत्म कर दिया, उसकी प्रथा भी है। वॉलंटियर अगर आप चाहें तो दान कर सकते हैं। तो जो भी लड्डू मेकर से, उनको अपना सिर मुड़वाना पड़ता है, उनको भी अपना बाल दान करना पड़ता है, और सिंगल क्लीन क्लोथ, सिर्फ एक ही सफेद कपड़ा जो है वो ये पहनते हैं। ठीक है, तो जो पहला लड्डू बनता है दिन का, वो सबसे पहले लॉर्ड वेंकटेश्वरा को ऑफर किया जाता है, और उसके बाद फिर प्रिपरेशन चलती है, फिर वो डिवोटीज को बांट दिया जाता है। 50 रुपए कॉस्ट है वैसे तो हर लड्डू, एक लड्डू तो फ्री मिलता है, 300 रुपए का दर्शन करेंगे तो एक लड्डू फ्री है। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा लड्डू लेंगे तो उसकी 50 रुपए कॉस्ट है। ठीक है, 2014 में आपको बता दूं कि जीआई टैग तक, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग तक इस लड्डू को मिला था। पूरी दुनिया भर में इस लड्डू की मांग होती है। क्या क्या मिलाया जाता है आपको बता दूं कि एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी नेशनल ज्योग्राफिक पे, तो उसपे किचन के बारे में दिखाया जा रहा था कि कितना प्योर है ये, प्योर एरोमेटिक हाई क्वालिटी घी। अब यहां पे एक और आरोप लगाया, घी के ऊपर आरोप लगाया। यहां पे टीडीपी के नेताओं ने यह आरोप लगाया कि घी जो कि 1000 रुपए किलो होता है, यहां 350 रुपए किलो मंगाए। क्यों? भ्रष्टाचार हुई है। 350 रुपए का लो क्वालिटी का घी जो है, वो यूज ऑफ जो घी है उसी में एनिमल फैट होगा। जाहिर सी बात है, जो तेल या घी यूज होता है उसी में ही एनिमल फैट। तभी तो कहते हैं बेटा कि ये जो आप तुम बाहर से चटोरते हो ना, खाना खाते हो ना, देख लो जरा वो किस तेल से बनाया गया है। ठीक है, तो 10 इंग्रेडिएंट्स में से हाई क्वालिटी घी, प्योर एरोमेटिक, वो सब। उसके अलावा चिकपी, चने के आटे से ये बनता है। वैसे आपको बता दें इसमें कोई मैदा नहीं होता है ना। ग्राम फ्लोर, चीनी, स्मॉल शुगर क्यूब्स, काजू, इलायची, कैम्फर, किशमिश, ये सब लड्डू के प्रिपरेशन में लगते हैं। और हर दिन 400 से 500 किलोग्राम ऑफ घी जो है वो यूज होता है। 750 किलोग्राम काजू यूज होते हैं। 500 किलोग्राम किशमिश का यूज होता है। 200 किलोग्राम जो है वो इलायची तक वो डाली जाती है। और टीडीपी जो है, टीटीडी जो है, वो ये घी हर 6 महीने के लिए, हर 6 महीने के बाद ये घी जो है वो लेके आते हैं। 5 लाख किलोग्राम इतना घी हर साल टीटीडी जो है वो खरीदती है। टीटीडी कहती है कि हम राजस्थान, गुजरात, प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट, सबसे प्योर घी हम मंगाते हैं। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं बहुत ही गलत है। और ये कैसे होता है? ऑनलाइन बिडिंग। आप बिडिंग करिए, आप जैसे बिडिंग करते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आते हैं प्योर घी के लिए, और बिडिंग प्रोसेस पे ये पूरा चलता है, हाइजीनिक कंडीशन में होता है, फ्रेश सप्लाई ऑफ मिल्क मेंटेन रहती है, तो कोई भी मिलावट का सवाल ही नहीं। क्योंकि यहां पे मैं जब देख रहा था तो यहां एक पूरी साइंटिस्ट की टीम है, ठीक है ना। यहां पे लड्डू का क्वालिटी चेक होता है,
जो भी इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है उसका क्वालिटी चेक होता है, ठीक है ना। सेवरल पैरामीटर्स है जैसे मॉइस्चर कंटेंट, एरोमा, फैटी एसिड्स, मिनरल ऑयल, फॉरेन कलर्स, मेल्टिंग पॉइंट, रेंसिडिटी, ये सब देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं और इनमें एक भी पैरामीटर गलत हुआ तो गए, वो फिर बनेगा ही नहीं लड्डू। तो ये है 42 ट्रक लोड्स ऑफ घी जो है मल्टीपल सप्लायर से रिजेक्ट किया था 2023 में, 2023 में, समझ रहे, इतने घी को रिजेक्ट कर दिया। 42 ट्रक घी भर के आया, खत्म, नहीं लेंगे क्योंकि तुम्हारे घी जो है पैरामीटर पे खरे नहीं उतर रहे हैं। ये चीज है। अमूल हो गया, नंदनी हो गया, ये सब तो स्ट्रिक्ट क्वालिटी। अच्छा आपको बता दूं कि जैसे लैब है यहाँ पे प्रॉपर, टीटीडी ने एक लैब बनाई है जो क्वालिटी चेक जो है हर बैच का करता रहता है ना। और उसमें आपको बता दूं कि जो कैशू है, जो रेजिन्स हैं, जो जितने मैंने आपको बताया कि ये यूज होता है, क्या उतना यूज हुआ है, वो लिमिट है, मतलब वो डिफाइन किया हुआ कि इतना को डालना ही डालना है, और अगर नहीं डालना है वो भी लड्डू रिजेक्ट हो जाता है। तो इतनी ज्यादा बारीकी से यहां पे प्रॉपर चेकिंग होती है, ठीक है। अब भाई आरोप लगे हैं, आरोप लगाए गए हैं यहां पे। टीडीपी ने यही बोला है कि भैया ये वाईएसआर कांग्रेस ने इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, यहां पे इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, भक्तों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, ये एलिगेशन लगाया है। वाईएसआर ने रिजेक्ट किया है, बोला कि बहुत ही गलत है, इट इज मैलिशियस। जो लीडर है वाईवी सुब्बा रेड्डी, उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो आपको बता दूं कि फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टीटीडी के भी थे, बोला कि ऐसा बिल्कुल, नायडू जो है वो पॉलिटिकल गेन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम राजस्थान और गुजरात से घी मंगाते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। 2014 से लेकर 2019 तक, उसके बाद फिर जगन मोहन रेड्डी की सरकार रही है, आपको बता दूं, अरे मतलब 2019 से लेकर 2024 तक, ठीक है ना। तो ये जितना भी, अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ऐसा हुआ है, इसकी 3 पॉसिबिलिटी है। या तो हो सकता है ये फॉल्स पॉजिटिव मतलब रिपोर्ट हो, गलत रिपोर्ट हो, ये हो सकता है कुछ गड़बड़ हो एक बार, और दूसरा हो सकता है कुछ लोगों ने मिलके भ्रष्टाचारी की हो, अंदर के कुछ लोगों ने मिलके भ्रष्टाचारी किया हो, क्योंकि ये तो आप समझ रहे हो ना कि भक्तों के साथ खिलवाड़, और या तो फिर रिपोर्ट सही हो। अब ये तो दोस्तों जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है वो वाकई में चौंकाने वाला है कि एनिमल फैट कैसे मिल सकता है इस प्रसाद में। ये तो बिल्कुल ही, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बार जो है दोबारा से टेस्ट कराना चाहिए और उसके बाद चीज़ें, क्योंकि इस पर पॉलिटिक्स भयानक तरीके से हो रही है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। क्योंकि देखिए लोग, भाई हज़ारों लोग आते हैं और हज़ारों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है ना, ये तो ऐसा नहीं है। मैं फिर ज़्यादा मैं विश्वास करने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वालिटी चेक होता है, ऐसा कैसे हो गया कि ये बात पता नहीं लग पाई, है ना। और अभी तो ब्रह्मोत्सव शुरू होने वाला है ना, वैकुंठ एकादशी आने वाली है, तो उसमें बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ होती है। बट जो भी है हम बात करेंगे, और अगर कोई भी अपडेट होगा हम बताएंगे। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप हमारे साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, ये शानदार कोर्स आप ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक बार टेस्ट और हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।